हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए पाइप और टंकी की ये तीसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 3 पाइप्स इन अ टैंक, द फर्स्ट 2 पाइप्स कैन फिल इट इन 3 hours and 3 hours 45 minutes respectively, while the third pipe can empty it in 1 hour. If all the 3 taps are opened at 1 p.m., 2 p.m. and 3 p.m., then when will the tank be empty? एक हौज में 3 पाइप है। पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा? बताइए भाई, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? 5:20 PM पर, कि आपका 5 PM पर, कि 4:50 PM पर, कि 5:45 PM पर? कितने बजे टैंक जो है खाली हो जाएगा? 2 नल काम कर रहे हैं टैंक को भरने का और एक तीसरा नल है जो टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, लेकिन तीनों को अलग अलग समय पर खोला गया। पहले वाले को 1 PM पे खोला गया, दूसरे वाले को 2 PM पे खोल दिया गया और तीसरे वाले को जो खाली करने वाला नल है उसको 3 PM पे खोला गया। अब तीनों खुले हुए हैं, तो बताइए भाई टैंक कब खाली हो जाएगा? तो आपको पता है कि भाई जो यहाँ पर वर्क हो रहा है, वर्क में जो टाइम लगता है वो उसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। भाई जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उसको काम करने में कम समय लगेगा, ठीक है ना, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको काम करने में जो है ज़्यादा समय लगेगा। जिस प्रकार से हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पर भाई आदमी और बच्चे और महिलाएं काम करती हैं। अब यहाँ पे जो है नल काम करेंगे, पाइप काम कर रहे हैं पानी को निकालने का, पानी को भरने का। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक हौज में 3 पाइप है। हम मान के चलते हैं कि एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक पाइप सी है, ठीक है ना। एक पाइप आपका ए है, एक पाइप आपका बी है और तीसरा पाइप आपका सी है। आपने कहा कि ये दोनों पाइप भरने का काम कर रहे हैं टंकी को और सी जो है उसको खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा जो पाइप हमने सी माना उसको हमने मान लिया कि खाली करने का ये काम कर रहा है। अब जरा देखो क्या कह रहा है कि इसे क्रमशः 3 घंटे से 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहां पर अगर देखें तो ए जो है इसको कितने घंटे भर सकता है? 3 घंटे में। ये 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट तो 45/60 हो जाएगा और ये इसको 1 घंटे में खाली कर सकता है। इसको कितना लिख सकते हैं? इसको जरा सॉल्व कर लो भाई। तो आपने कहा ये है 3 घंटे 45 मिनट, 45/60 कर दो तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 3 जा 12 और 3 हो जाएगा 15/4। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 15/4 लिख सकते हैं। कितना? 15/4 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? बताइए भाई। 3 घंटे 45 मिनट दिया है तो 3 अब उसको मिनट को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कहते हैं ना, फ्रैक्शन को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 किया जाता है, ठीक है ना। तो 45/60 करेंगे, कितना आ जाएगा? 15/4 आ जाएगा। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये 15 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये जो रेशियो है ये आपका टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल वर्क है कितना जो इनको करना है, तो आपने कहा कि इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 15 और 4 का जो एलसीएम है वो 60 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी?
तो ये इसकी इफिशियंसी है 5 काम करने की, इसकी इफिशियंसी है 4 काम करने की, और इसकी इफिशियंसी है 15 काम करने की। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रही है भाई। यहां से टोटल वर्क हमने निकाल लिया, तो 12, 15 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया 60। तो अब इनकी इफिशियंसी हमें मालूम चल जाएगी। ए का जो है काम करने की इफिशियंसी कितनी है 5, बी की कितनी है 4, सी की कितनी है 15। अब भाई जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, ठीक है ना, वो ज्यादा काम करेगा, ठीक है, तो उसको समय भी कम लगेगा। अब देखो यहां पर क्या है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले पाइप यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया, तो पहले वाले को कब खोला गया 1 बजे। तो देखो 1 बजे से, जैसे ए को खोल दिया गया 1 बजे, अब जो है अगर मैं कहूं कि ए ने 1 PM से अब भाई जो खाली करने वाला नल है उसको 3 PM पे खोला गया ना, तो 3 PM तक कितना काम कर दिया, 3 PM तक अर्थात 2 घंटे काम किए। तो 1 घंटे में यह 5 लीटर पानी भरता है, तो 2 घंटे में इसने 10 लीटर पानी भर दिया, 2 घंटे में इसने 10 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई। 1 घंटे में इसकी एफिशिएंसी कितनी है काम करने की 5 लीटर पानी भरने की, तो 2 घंटे में कितना पानी भर देगा आपका 10 लीटर, क्योंकि सबसे पहले तो ए को खोला गया ना, ठीक है ना। अब जब दूसरे वाले नल को खोला गया, ये भी भरने का काम कर रहा है, दूसरे वाले नल को खोला गया, ये भी भरने का काम कर रहा है। इसको खोला गया 2 PM पर, तो 2 PM से और 3 PM तक इसने कितना काम कर दिया, तो आपने कहा इसकी क्षमता 4 लीटर पानी भरने की 1 घंटे में, इसने 4 लीटर पानी भर दिया। बी ए ने कितना भर दिया 2 घंटे में, भाई 1 से 2 बजे तक उसने 5 लीटर भरा, फिर 2 से 3 में उसने 5 लीटर भरा, उसने टोटल भर दिया 10 लीटर। ठीक है ना। बी ने जो है कितना भर दिया 4 लीटर। अब खोल दिया गया सी को, अब तीनों नल एक साथ खुल गए। अब देखो इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, सी की जो खाली कर रहा है, तो अब टैंक तो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। अब टैंक भरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि भाई जितना पानी आएगा उससे जो है ज्यादा पानी निकल रहा है बाहर। तो अब अगर तीनों की इफिशियंसी की मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूं, अब देखो जो टैंक है वो 3 बजे के बाद किसी समय पर खाली हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे किसको खोल दिया गया, खाली करने वाले नल को भी, और खाली करने वाला जो नल है उसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा है भाई। देखो 15 उसकी इफिशियंसी, ए की सिंगल में 5 है और बी की सिंगल में 4, दोनों की मिला के 9 है। ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 3 o'clock 3 बजे के बाद में क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दिया गया, जिसमें ए भरने का काम करता है, बी भरने का काम करता है, लेकिन सी क्या करता है, खाली करने का काम करता है। ठीक है ना। ए की इफिशियंसी कितनी है 4, बी की इफिशियंसी कितनी है 5, और जो है सी की इफिशियंसी कितनी है 15, तो ये हो जाएगा -6। अर्थात अब जो है जो टैंक है वो खाली होगा। टैंक अभी जो है 3 बजे के तक भरा कितना है, तो 10 + 4 कितना 14 ही तो भरा है। ठीक है ना। टैंक अभी भरा कितना है 14 लीटर टैंक ही तो भरा है, क्योंकि ए ने भरा 10 लीटर, बी ने भरा जो है 4 लीटर, तो अभी तक टैंक भरा कितना है। तो अगर मैं कहूं कि टैंक बी एम्प्टी, कितने देर में टैंक एम्प्टी हो जाएगा, तो आपने कहा कि अगर बात टैंक को एम्प्टी करने की है, टैंक बी एम्प्टी, तो आप बोलेंगे कि भाई कितना भरा है 14 लीटर पानी तो भरा है अभी। अब खाली कौन करेगा, सी। ठीक है ना, खाली कौन करेगा, सी। तो तीनों को मिला के जो क्षमता निकले कितनी है 6। अब टैंक खाली ही होगा क्योंकि -6 आ रहा है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका जो है, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 14/6, कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7/3 अर्थात 7 2 जा 6/1/3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 घंटे और कितना हो जाएगा 30 मिनट, तो 60 कर दो, नहीं 20 मिनट, 2 hours 20 मिनट के बाद यह जो है खाली हो जाएगा। तो कितने बजे के बाद, 3 बजे खोला गया था ना जो खाली करने वाला नल है, तो 3 प्लस कर दो, 3 + 2 hours 20 मिनट कर दो, कितना है 3 +
3 + 2 hours 20 मिनट, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 hours 20 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट में, अर्थात ये जो है 5:20 PM, इसमें इतना जोड़ दो ना तो कितना आ जाएगा 5:20 PM आ जाएगा, ठीक है ना भाई, इतना जोड़ दिया कितना आ जाएगा 5:20 PM, अर्थात 5:20 पर यह जो टंकी है, यह जो हौज है वो खाली हो जाएगा, 5:20 PM पर खाली हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है ना। इसके बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। हमने यहाँ पे जो ये आया 2 घंटे 20 मिनट, इसको हमने किस में ऐड कर दिया 3 o'clock में। क्यों? क्योंकि जो खाली करने वाला नल है, जो टैंक को खाली कर रहा हो, कितने बजे खोला गया 3 बजे, तो उसके बाद ही तो टैंक खाली होगा, ठीक है ना। तो जब ये तीनों एक साथ खुले हैं 3 बजे, तो जो क्षमता है वो कितनी है -6, अर्थात टैंक कब खाली होगा, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा 2 घंटे 20 मिनट में, ठीक है ना। ये टैंक पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो 2 घंटे 20 मिनट को हमने किस में ऐड कर दिया 3 o'clock में, ठीक है ना। तो 3 o'clock + 2 hours 20 मिनट, तो जगह 5:20 PM, 5:20 पर शाम को यह टैंक जो है पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 taps A, B and C fill an empty tank in 5 hours. If the speed of C is twice that of B and that of B is twice that of A, then how long will it take tap A to fill the empty tank? 3 नल A, B तथा C एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि C की गति B से दुगनी हो तथा B की गति A से दुगनी हो, तो नल A खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? बताइए भाई, जो A है वह खाली टंकी को कितने समय में भर देगा? 40 आवर्स में, 38 आवर्स में, 35 आवर्स में कि 48 आवर्स में? A, B, C, D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। C की जो गति है वह B से दुगनी है और B की गति A से दुगनी है, तो और तीनों मिलकर के 6 घंटे में भर देते हैं। तो आपको बताना कि जो A है, A अकेला अगर भरेगा तो कितनी देर में इसको भर देगा? A, B, C, D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो इनकी इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है गति मतलब उनकी क्षमता ही तो हो गई कि जो A है, जो B की गति है वह A की तुलना में क्या है? दुगनी है, और जो C है वह B से भी दुगना काम करता है। तो अगर हम तीनों की इफिशियंसी की बात करें, देखो एक A है, एक B है और एक नल C है, तीनों काम करते हैं टंकी को भरने का, ठीक है ना। अब देखो इनकी इफिशियंसी के रेशियो को अगर हम देखें तो कह रहा है कि जो B है, ठीक है ना, इफ द स्पीड ऑफ C इज ट्वाइस दैट ऑफ B एंड दैट ऑफ B इज ट्वाइस दैट ऑफ A, तो अगर आप यहां पर A की इफिशियंसी 1 मान लो कि भाई यह 1 घंटे में 1 काम करता है, तो B 2 काम करेगा, C जो है 4 काम करेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं भाई? जो B है, B की जो स्पीड है काम करने की वह A की दुगनी है, तो अगर A जो है 1 घंटे में 1 काम करता है तो B 2 काम करेगा, और जो C है वह B से भी दुगना काम करता है, तो अगर B 2 काम करेगा तो जो C है वो 4 काम करेगा। तो ये इनकी इफिशियंसी निकल आई, ठीक है ना। अब आपको दिया गया है कि ये तीनों मिलकर के अर्थात A + B + C, ये तीनों मिलकर के जो है टंकी को कितने घंटे में भर देते हैं? 5 घंटे में। कितने घंटे में? 5 घंटे में भर देते हैं। तो अगर हम देखें कि भाई टंकी है कितने लीटर की, ठीक है ना, तो अगर यहां पे हम टोटल वर्क की बात करें तो भाई तीनों की क्षमता कितनी है? आपने कहा 1 + 2 + 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5, तो आपने कहा 4 2 6 1 7, 7 × 5 35 लीटर की टंकी है।
35 लीटर की टंकी है जिसको ये तीनों भर रहे हैं। तो कह रहा है यदि अकेले ए भरता तो कितना समय लेता, अगर अकेले ए भरता तो कितना समय लेता। तो आपने कहा कि भाई अगर अकेले ए भरता तो कितना समय ले लेता, तो आपने कहा 35 लीटर की टंकी को भरना है, ए की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो इसको जो है 35 आवर्स लग जाते, 35 आवर्स लग जाते अकेले टंकी को भरने में। कितने घंटे लग जाते, 35 घंटे लग जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए को जो है खाली टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 35 आवर्स लगेंगे, 35 घंटे लग जाएंगे। कैसे समझ में बात आई, ठीक है ना भाई। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया था कि जो बी की स्पीड है वह ए की तुलना में दुगनी है, तो अगर ए की 1 है तो बी की 2 हो जाएगी, और जो सी की स्पीड है वो बी से दुगनी है, तो अगर बी की 2 हो गई तो सी की कितनी हो गई 4, ठीक है ना। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4 2 6 1 7। अब ये तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो 5 घंटे में भर देते हैं। तो टंकी है कितने लीटर की टोटल 35 लीटर की। तो अगर ए अकेले भरता तो ए की एफिशिएंसी 1 है ना, तो 35/1 35 आवर्स उसको लग जाते अकेले इस टंकी को भरने में। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप्स ए एंड बी टेक 20 मिनट्स एंड 1 आवर्स रिस्पेक्टिवली टू फिल अ टैंक। Both the taps are opened for 10 minutes. After this, tap A is closed. Now, how much time will B take to fill the remaining part? दो नल A तथा B एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में B कितना समय लेगा, बताइए भाई। 40 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा, 26 मिनट लेगा कि 10 मिनट लेगा। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बताएं भाई। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना भाई, ए और बी दोनों खोले गए 10 मिनट के लिए, बाद में ए को बंद कर दिया गया। अब जो बचा पार्ट है उसको बी कितने समय में भर देगा, बताइए भाई। इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें, बहुत आसान है, बिल्कुल सभी लोग का आंसर आना चाहिए भाई। तो सभी लोग आंसर दीजिए क्या होगा, चारों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, और एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा लेते हैं। तो अब यहां पर ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, टंकी को फिल करने का काम कर रहे हैं। ए भी टंकी को फिल करने का काम कर रहा है, बी भी टंकी को फिल करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ए कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है ना, और कह रहे जो बी है अर्थात जो दूसरा नल है वो उसको 1 घंटे में, हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट में इसको भर देता है। अब देखो अगर इन दोनों काम जो है, ये तो इनका टाइम का रेशियो दिया गया है ना, ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 23 जा 60 और 61 जा 60। ये इन दोनों की इफिशियंसी निकल के आ गई, ये इन दोनों की इफिशियंसी निकल के आ गई। अगर टोटल वर्क जो है आपका कितना है 60 है, तो इसकी इफिशियंसी 3 काम करने की है, तो इसको 20 मिनट लग रहा है। इसकी इफिशियंसी 1 काम करने की, तो 60 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो क्या कह रहा है कि दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब अगर हम यहां पे देखें कि भाई दोनों की इफिशियंसी कितनी है, आपने कहा दोनों की जो इफिशियंसी है ए प्लस बी की वो कितनी है, तो ए की 3 है, बी की 1 है, दोनों की मिला के 4 इफिशियंसी है। दोनों ने 10 मिनट तक काम किया, दोनों ने 10 मिनट तक काम किया, तो कितना जो है टैंक भर दिया। तो आपने कहा कि दोनों की इफिशियंसी कितनी है 4, दोनों ने 10 मिनट तक काम किया, तो 40 लीटर टंकी भर गई, ठीक है ना भाई। 60 लीटर की टंकी है तो 40 लीटर टंकी फिल हो गई। अब जो बची है टंकी उसको कौन फिल करेगा, बी।
अब शेष भाग को भरने में भी कितना समय लेगा? तो आपने कहा कि टोटल पार्ट है कितना टंकी का, 60 लीटर का, दोनों ने मिल करके भाई 40 लीटर भर दी, ठीक है ना भाई, 10 मिनट तो दोनों ने काम किए ना। अब 10 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया, तो अगर मैं कहूं कि रेस्ट पार्ट बचा कितना, ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि रिमेनिंग पार्ट है कितना, रिमेनिंग पार्ट की अगर बात करें कि भाई टंकी बची कितनी है भरने के लिए, तो आपने कहा कि 60 लीटर की टंकी थी, 40 लीटर टंकी भर गई, 20 लीटर अभी भरने को बचा है। अब इसको अकेले भरेगा कौन? बी। इसको अकेले भरेगा कौन? बी, ठीक है ना। तो बी भरेगा 20 लीटर की टंकी को, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। देखो बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? इसको 20 मिनट अभी और लगेगा। 20 मिनट में जो है 20 शेष भाग को भर देगा। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है टंकी का, उसको बी जब अकेले भरेगा तो 20 मिनट उसको लग जाएंगे टंकी को फिल करने में। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शेष भाग को भरने में बी को जो है 20 मिनट का समय लग जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है भाई, ए जो है फिल करता है 20 मिनट में, बी फिल करता है 60 मिनट में, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60, ठीक है। तो यहां से एफिशिएंसी निकल के आएगी, ए की 3, बी की 1, दोनों की टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 4। दोनों को 10 मिनट के लिए पहले खोला गया, तो 10 मिनट में दोनों ने कितना भर दिया? 40 लीटर। अब ए को बंद कर दिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट बचा कितना? भी 20 लीटर भरने को बाकी है। अब बी भर रहा है, तो जो बी उसको भरेगा, तो बी की इफिशियंसी 1 है, उसको 20 मिनट अभी लग जाएंगे टंकी को फिल करने में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट एंड 7 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, each tap is opened alternately for 1 minute. How long will it take to fill the tank? दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बताइए भाई। पहले ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया 1 मिनट के लिए ए को, फिर बी को 1 मिनट के लिए, फिर ए को 1 मिनट के लिए। तो आपको बताना कि भाई पूरी टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा। 6 मिनट, 6:3/7 मिनट, 5:3/4 मिनट, कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। बताइए भाई ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। कितना समय लगेगा जो है टंकी को भरने में। जब जो शुरुआत किससे करनी है? ए से। पहले ए को 1 मिनट के लिए, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को। इस प्रकार से जो है नल को खोला जा रहा है। तो बताइए भाई कितना समय लग जाएगा जो है टंकी को पूरा फुल करने में। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें जो है भाई ए और बी की जो है ये तो टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इफिशियंसी। तो यहां पर देखो भाई ए है और दूसरा नल आपका बी है, दोनों काम कर रहे हैं उस टैंक को भरने का। ए भी भरने का काम कर रहा है, बी भी जो है टैंक को भरने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखो क्या कह रहा है। ए जो है कितने मिनट में फिल कर सकता है? तो आपने कहा टैंक को 6 मिनट में। बी कितने मिनट में फिल कर सकता है? 7 मिनट में। दोनों का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 42, ठीक है ना। टोटल और कितना हो जाएगा? 42 जो इनको करना है। तो ये तो इनका टाइम का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया? टाइम का। तो अब जरा निकाल लेते हैं इफिशियंसी का रेशियो। ये कितना हो जाएगा आपका 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। ये इनके टाइम का रेशियो था, ये इनके इफिशियंसी का रेशियो है। और आपको पता है कि भाई जो टाइम लगता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, ठीक है ना। और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको ज्यादा समय लगेगा भाई काम करने में, ठीक है। अब जरा देखो कितना है। तो यहाँ पे जो है ए की इफिशियंसी काम करने की 7 है, बी की इफिशियंसी 6। अब कह रहा है कि ए इनको अल्टरनेट में खोला गया। स्टार्टिंग फ्रॉम ए ईच टैप इज ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट। ए से शुरू करते हुए, ठीक है ना, बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए दोनों को खोला जाता है। पहले ए को, फिर बी को, फिर जो है ए को, फिर बी को, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहां पे कहा
कि भाई देखो ए को पहले खोला गया 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए इसको खोला गया ए को, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए किसको खोला गया ए को। फिर अगले में 1 मिनट के लिए किसको खोला गया, आपने कहा बी को। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क कितना हुआ, तो आपने कहा 7 ए ने किया और 6 बी ने किया, टोटल वर्क हो गया 13। अच्छा, टोटल मिनट कितने हो गए, तो आपने कहा 1 + 1, टोटल मिनट हो गए 2 मिनट। मेरी बात समझ में आ रही है। पहले मिनट के लिए ए खोला गया, दूसरे फिर अगले मिनट के लिए बी खोला गया, तो टोटल मिनट कितने हो गए 2 मिनट, टोटल वर्क कितना हो गया आपका 13। अच्छा, टोटल वर्क कितना करना कितना है 42, टोटल वर्क करना कितना है आपको 42 वर्क करना है टोटल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मिनट में 13 वर्क हुआ, अच्छा अगले 2 मिनट में फिर से 13 वर्क होगा, अगले 2 मिनट में फिर से 13 वर्क होगा, अगले 2 मिनट में फिर से 13 वर्क होगा। अच्छा, ये कितना हो गया, तो आपने कहा 6 मिनट हो गया, 6 मिनट में आपका 39 वर्क कंप्लीट हो गया, 6 मिनट में 39 वर्क कंप्लीट हो गया। अब देखो ए बी ए बी ए बी, ध्यान समझना, ए बी फिर ए बी फिर ए बी। अब किसकी बारी है, अब ए की बारी होगी। तो अब जो वर्क बचा है ना, अब जो वर्क बचा है वो बचा है आपका 3, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 42, 39 आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अब जो वर्क बचा है वो 3 बचा है, और जो ए की इफिशियंसी है वो 7 वर्क करने की है। तो कितने समय में वो पूरा कर देगा, आपने कहा 6 मिनट, तो वो उसको लग गए 3/7, इतने मिनट में यह वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई। देखो टोटल मिनट हो गए 6, ठीक है ना, 39 अभी वर्क आपका कंप्लीट हो गया। ए बी, अब किसकी बारी आई भाई, ए की बारी आएगी। अब जो है ए की इफिशियंसी कितनी है 7 वर्क करने की, लेकिन वर्क कितना बचा है, आपने कहा 3, क्योंकि 42 टोटल वर्क है, 39 हो चुका, अभी आपका केवल 3 वर्क बचा है, लेकिन ए की जो इफिशियंसी वो 7 वर्क करने की है। कितना हो जाएगा 6:3/7 मिनट, ठीक है ना। इतने समय में जो है ये टंकी को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो ए है नहीं, जो जब अल्टरनेट से दोनों को खोला जाएगा तो जो टंकी है वो 6 सहित 3/7 मिनट में भर जाएगी। 3/7 कैसे आया, बात क्लियर हुई। टोटल वर्क 42 था, 39 हो चुका, ए बी, लास्ट में भी कौन मिला, ए फिर बी। अब किसकी बारी आएगी, ए की। अब काम कौन करेगा, 3, वो ए करेगा, ठीक है ना। तो काम 3 है, एफिशिएंसी 7, 3/7 हो जाएगा। तो टोटल मिनट की बात अगर हम करें तो 6:3/7 मिनट हो गए, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे भी कर सकते 6 + 3/7, तो लिखा तो वही जाएगा 6:3/7, ठीक है ना। 6 मिनट पहले लगे, 3/7 फिर से हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पाइप कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 40 मिनट। द डायमीटर ऑफ अनदर ड्रेन पाइप इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ दिस पाइप। हाउ लॉन्ग विल बोथ द पाइप्स टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, बताइए भाई। 30:1/3 मिनट, 40 मिनट, 15 मिनट कि 15:1/4 मिनट। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। दोनों जो पाइप हैं कितनी देर में जो है टंकी को खाली कर देंगे। खाली करना है भाई, भरी टंकी है, खाली करना, कितने समय में खाली करेंगे बताइए भाई। चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है ना। टंकी पहले से पूरी आपकी जो है भरी हुई है, अब उसको खाली करने का काम करना है।
अब देखो एक जो पाइप है वो 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरे निकासी पाइप का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो जो है इस पाइप के व्यास का दोगुना है। तो भाई अगर ये 40 मिनट में खाली कर देगा तो 20 मिनट में खाली कर देगा, है कि नहीं भाई? जब उससे दुगना रफ्तार से वो पानी निकाल रहा है दूसरा वाला, तो अगर जो एक है अगर वो 40 मिनट में खाली करता है तो दूसरा जो आपका नल है वो 20 मिनट में खाली कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई वो और तेजी से पानी को निकाल रहा है बाहर। तो आपने कहा कि दो पाइप हैं इसमें, भाई दोनों खाली करने का काम कर रहे हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए भी खाली करने का काम कर रहा है, बी भी खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब जो है कह रहा है कि एक जो है वो 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक जो है 40 मिनट में खाली कर सकता है, मान लो वो ए है। दूसरे का जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ अनदर ड्रेन पाइप इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ दिस पाइप। तो जब ये 40 मिनट में खाली कर सकता है तो ये 20 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है ना। ये 20 मिनट में खाली कर देगा। भाई पहला पाइप इतना जो है चौड़ा है, दूसरा इतना है, उसका दुगना है, तो फिर उससे और तेजी से पानी जाएगा तो 20 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी। तो अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40। टोटल वर्क कितना है आपका 40। ये है आपका टाइम का रेशियो। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा कि इसकी इफिशियंसी 1 है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, इसकी इफिशियंसी आपकी 2 है, ठीक है ना। पहले दिया तो है डायमीटर, तो इसका दुगना है ना, तो इसकी इफिशियंसी दुगनी है, इसकी इफिशियंसी 1 है तो उसकी 2 है। अब देखो अगर यहां पर टोटल काम दोनों मिलकर करते, अगर दोनों मिलकर टंकी को खाली करने का काम करते, दोनों मिलकर टंकी को खाली करने का काम करते, तो ए की कितनी है एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी है 2, दोनों की मिलकर 3 एफिशिएंसी हो जाती। तो जब ये दोनों मिलकर खाली करेंगे तो 40 लीटर की टंकी है, दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 3 हो गई, 13:1/3 आपका जो है मिनट में यह टंकी जो है क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। 40/3 या कह सकते 13:1/3 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो भरी हुई टंकी है ये दोनों पाइप उसको मिलकर के 13 सही 1/3 मिनट में पूरा का पूरा खाली कर देंगे। क्लियर? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल ए टैंक इन 6 मिनट, 8 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. All the 3 taps are opened simultaneously in the empty tank and tap C is closed 2 minutes before filling the tank. How long did it take to fill the tank? 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में कितना समय लगा बताइए भाई। 3 मिनट 25 सेकेंड, 3 मिनट 15 सेकेंड, 5 मिनट 15 सेकेंड, किन्होंने आप दीजिए इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। कितना समय लग जाएगा जो है हौज को भरने में। जब हौज भरने वाला 2 मिनट पहले उसके क्या कर दिया गया, सी को बंद कर दिया गया, ए और बी अभी भी चालू हैं। तो बताइए भाई कितना समय लग जाएगा उस हौज को फुल करने में, पूरा भरने में। इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए भाई 3 नल हैं, तीनों क्या काम कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 टैप्स हैं, एक आपका ए है, दूसरा आपका बी है और तीसरा टैप है आपका सी। ए भी भरने का काम कर रहा है, बी भी भरने का काम कर रहा है, सी भी भरने का काम कर रहा है। अच्छा ए कितने मिनट में भर सकता है, तो आपने कहा 6 मिनट में, बी कितने मिनट में 8 मिनट में, सी आपका 24 मिनट में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल वर्क कितना है, भाई तो टाइम का रेशियो है ना, ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो। तो 6, 8 और 24 का जो एलसीएम होगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी,
अगर मैं बात करूं कि इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24। तो ये तीनों की इफिशियंसी आ गई। ये टाइम का रेशियो था, ये इफिशियंसी का रेशियो है। अब जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है एक साथ इन तीनों को खाली टैंक में खोल दिया गया, लेकिन जब टैंक भरने वाला था तो 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया। तो आपने कहा कि अगर सी को ना बंद किया जाता 2 मिनट पहले, सी भी अगर चलता रहता तो सी 2 मिनट में और कितना काम कर देता, ठीक है ना। हमने नहीं बंद किया सी को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना आप उसको ऐसे ही करेंगे, आप ना मत बंद करिए। तो अगर नहीं बंद करेंगे तो सी 2 मिनट में कितना काम कर लेता। तो आपने कहा कि सी द्वारा 2 मिनट में किया गया कार्य, सी द्वारा 2 मिनट में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही तो है, वो काम ही तो कर रहा है, ठीक है ना। पानी भरने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने कहा उसकी इफिशियंसी 1 है, 2 मिनट में वह 2 काम और कर देता। तो अगर मैं कहूं कि अब टोटल वर्क कितना हो जाता, टोटल वर्क कितना हो जाता, तो आपने कहा कि टोटल जो वर्क है दोनों मिलके जो करते हैं 24 + 2, अब टोटल वर्क हो जाता 26, क्योंकि 2 वर्क भाई इसी का बढ़ जाता है ना, ठीक है ना। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाता 26। अब अगर तीनों मिलके करते तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, A + B + C, तीनों अगर मिलकर इसको फिल करते तो 4 + 3 + 1, इनकी तीनों की इफिशियंसी 8 है। तीनों अगर मिलकर के इस टैंक को भरते तो टोटल 26 लीटर का टैंक है आपका, और तीनों मिलके जब करते तो 8 3 जा 24, 24 2 हो जाएगा 26/8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 15 सेकेंड, ठीक है ना। 1/4 को जब आप, चूंकि ये मिनट में आया ना, तो इसको किस में सेकंड में जब बदलेंगे तो 1/4 का मतलब हो गया 15 सेकेंड, तो 3 मिनट 15 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 3 मिनट 15 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई भाई। ये कितना हो जाएगा 2/8 मतलब 1/4 हो गया। और 1/4 को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 15 सेकंड आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 मिनट 15 सेकंड, ठीक है ना। हौज भरने में कितना समय लगेगा, 3 मिनट 15 सेकंड लग जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आपको ऐसे ही करना है, आपको नहीं उसको बंद करना। हमने सी को नहीं बंद किया, सी भी चलता रहा, 2 वर्क और बढ़ गया, ठीक है ना। जब 2 वर्क और बढ़ गया तो टोटल वर्क कितना हो गया, उन तीनों को जो मिलकर करना है वो 26 हो गया, ठीक है ना। तो जब 26 लीटर की टंकी को तीनों मिलकर अगर भरते तो कितना लग जाता, 3 मिनट 15 सेकंड लग जाता। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स while tap B takes out water from it at the rate of 5 liters per second. When both the taps are opened simultaneously in a completely empty tank, the tank get filled in 100 minutes. What is the capacity of the tank? नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता कितनी है बताइए भाई, 7000 लीटर की है कि 5500 लीटर की है कि 7500 लीटर की है कि 8500 लीटर की है। अब आपको जो है टैंक की क्षमता बतानी है, टैंक की कैपेसिटी बतानी है। बताइए भाई कितनी कैपेसिटी है टैंक की। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो यहां पर देखिए दिया गया है कि जो नल ए है वो तो उसको भरने का काम करता है, ठीक है ना। अब बी इसमें से जो है पानी निकालने का काम करता है।
तो सबसे पहले हम ये निकालें कि भाई बी कितने समय में पानी उस टंकी को जो है, उस टैंक को पूरा का पूरा जो है क्या कर देगा, पूरा का पूरा एम्प्टी कर देगा, पूरा का पूरा उसको खाली कर देगा। तो यहां पर देखिए, अगर मैं मान के चलूं, मैंने मान लिया कि लेट द टैप बी एम्प्टी द टैंक इन x मिनट, मान लिया हमने x मिनट, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अब जो है अगर मैं बात करूं कि जो A है वो तो भरने का काम कर रहा है, B जो है टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, तो हमने मान लिया कि B जो है कितने समय में उस टैंक को खाली कर रहा है, x मिनट में खाली कर देगा। अब अगर मैं बात करूं कि फिलिंग वर्क, ठीक है ना, अब मैं बात कर रहा हूं फिलिंग वर्क बोथ द टैप, फिलिंग वर्क बोथ द टैप इन 1 मिनट, तो आप कहेंगे भाई कि जो है 1 मिनट का A का काम कितना है 1/20 और B का काम कितना है 1/x। अब B चूंकि खाली करने का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x होगा, ठीक है ना। तो फिलिंग वर्क बोथ टैप इन 1 मिनट कितना जाएगा 1/20 माइनस 1/x। अब देखो जो टैंक है वो टोटल कितने मिनट में भर जाता है, 100 मिनट में हौज भर जाता है। तो आपने कहा कि अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 120 माइनस 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 के, ठीक है ना, किसके 1/100 के, ठीक है ना, किसको हो जाएगा 1/100 के, ठीक है। अब जरा इसको x को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/100 माइनस हो जाएगा आपका जो है 1/20 माइनस 1/100, 1/20 माइनस 1/100, ठीक है ना। अब जरा देखो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है आपका 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा 100, इसका जो है क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा 1, 4/100 कितना आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 4 25 जा 100, तो ये हो जाएगा 1/25। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x इक्वल टू 25 मिनट, x इक्वल टू 25 मिनट। तो आपने x क्या माना था, x आपने माना था कि B जो है 25 मिनट में जो है टैंक को क्या कर देगा, पूरा का पूरा खाली कर देगा, ठीक है ना। आपने ये भी तो माना था कि लेट टैप बी एम्प्टी द टैंक इन x मिनट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 मिनट। तो जो B है वो टैंक को 25 मिनट में क्या कर देगा, पूरा का पूरा खाली कर देगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो आप बोलेंगे जो है कि भाई देखो जो B है, B जो है 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकालता है, कितनी देर में निकालता है 25 मिनट में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 60 इंटू 5, ठीक है, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो हो जाएगा 25 इंटू 60 इंटू 5। क्यों, क्योंकि जो पानी है वो 5 लीटर प्रति सेकंड जा रहा है, तो मिनट को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 300 इंटू 25 7500 आ जाएगा। 7500 लीटर की यह टंकी है, ठीक है ना। कितने लीटर की है, 7500 की। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 7500 लीटर की टंकी है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ होल एम्प्टीज अ फुल टैंक इन 8 आवर्स। In a full tank, the tank gets empty in 12 hours if the filling tap is opened at the rate of 6 liter per minute. What is the capacity of the tank? एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है।
तो बताइए टंकी की धारिता कितनी है, बताइए भाई 8000 लीटर है कि 7600 लीटर है कि 5640 लीटर है कि आपका जो है 8640 लीटर है। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए यहां पर जो है कह रहा है कि एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है ना। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। टंकी की धारिता कितनी है, अगर यहां पर हम देखें, अगर हम यहां पर देखें जैसे एक नल ए है, ठीक है ना, मान के चलते कि एक छेद है उसको हमने ए मान लिया, ये इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल, ठीक है ना, खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो जो दूसरा नल है जो बी है जो इसको भर रहा है वह कितने लीटर पानी भर रहा है, तो आपने कहा 6 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट भर रहा है। अब कह रहा है कि अगर दूसरा नल, हम जरा देखते हैं कि दूसरा जो नल है अगर टंकी में छेद ना होता तो कितने मिनट में यह टंकी को फिल कर देता, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टैप बी का 1 घंटे का सही भराव, ठीक है ना, सही भराव किसके बगैर अगर टंकी में छेद ना होता तो आपने कहा कि ये 1/8 है इसका, किसका, जो आपका उसमें लीकेज है, जो होल है उसका 1 घंटे का कितना 1/8 है। दूसरे कितना है, आपने कहा 1/12 है। कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 जा 12, 8 12 और 12 2 जा 24, 1/24 होगा। अर्थात जो बी है वह कितनी देर में टंकी को भर देता, 24 घंटे में भर देता। लेकिन कब जब टंकी में जो है लीकेज नहीं होता, तो जो है बी जो है टंकी को 24 घंटे में भर देता। कितने घंटे में, 24 घंटे में भर देता, ठीक है ना, भर देता, ठीक है ना। अगर जो है उसमें जो है होल ना होता तो जो है लीकेज ना होता तो जो है बी कितने घंटे में भर देता, 24 घंटे में। अब बी जो है, जो हमने बी माना है वो दूसरा नल है जो कि उसको भर रहा है, ठीक है ना। तो बी जो है कितनी स्पीड से पानी डाला, 6 लीटर पर जो है मिनट के हिसाब से, और ये जो आया है 24 घंटे में आया है। ये जो आपका आया है ना बी का फुल करने का, ये आपका आवर्स में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम बात करें कि कैपेसिटी ऑफ टैंक तो आप बोलेंगे कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि 24 × 60 × 6, कितना हो जाएगा 24 × 60 × 6, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 × 360। तो आप एक काम करो, 24 का मल्टीप्लाई कर दो 36 में, 24 का मल्टीप्लाई कर दो 36 में, कितना आ जाएगा। तो आपने कहा पहले 20 कर दो 0, 36 दूना 72 होता है, ठीक है ना। 4 कर दो 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 3 12, 2 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 4 2 6 और ये 8, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 8640 लीटर, 8640 लीटर उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई, ठीक है ना भाई। जो ए है वह 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। जो दूसरा नल है जो उसको भर रहा है, तो भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से वो पानी टंकी में डालता है, ठीक है ना। भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि जो बी है उसका 1 घंटे का सही भराव कितना होगा, तो आपने कहा 1/24, अर्थात जो बी है वो आपका 24 घंटे में इस टंकी को फिल कर देती, ठीक है। तो अब उसका जो है पानी डालने की स्पीड क्या है, 6 लीटर प्रति मिनट।
तो हमने क्या किया, 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो 60 हो गया। कैपेसिटी निकल के आ गई कितना, 8640 लीटर। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively, and the third pipe C is a drain pipe. On opening all the 3 taps together in an empty tank, the tank is filled in 50 minutes. In how much time will pipe C empty the full tank? 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं, तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। बताइए कि भाई पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, 95 मिनट में कि 125 मिनट में कि 100 मिनट में कि 110 मिनट में। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, इन चारों में आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी जो है टंकी को भरने का काम करते हैं, सी जो है टंकी को खाली करने का काम करता है। तो सी जो है कितनी देर में टंकी को खाली कर देगा? तो यहां पर देखिए जो है भाई 2 पाइप जो ए और बी है वो क्या कर रहे हैं, टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ए कितने मिनट में भर सकता है, आपने कहा ए भर सकता है 60 मिनट में। बी कितने मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है आपका जो है 75 मिनट में, ठीक है ना। कितने मिनट में, 75 मिनट में। अब देखो अगर मैं बात करूं तो इनका जो है टोटल और कितना हो जाएगा, तो 60 और 75 का जो एलसीएम होगा वो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। तो ये तो इनका टाइम का रेशियो है, ये इनके टाइम का रेशियो, जरा इफिशियंसी का रेशियो निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 60 और कितना 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 65 जा 300 हो जाएगा, 75 4 जा आपका हो जाएगा 300। तो ये इनकी इफिशियंसी का जो है रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि जो है सी कितनी देर में जो है इस पूरी टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। और इसी ध्यान रखिएगा, तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में जब खोल देते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, पूरी की पूरी फिल हो जाती है। तो अगर हम यहां पर देखें कि ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य कितना होगा, ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे? तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं कि ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य, 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि टोटल कार्य है कितना, 300, ठीक है ना। टोटल कार्य है कितना, 300। इनकी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, इनकी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5 + 4, तो दोनों की इफिशियंसी है आपकी 9। 5 + 4 दोनों की इफिशियंसी है 9 कार्य करने की। टोटल कार्य है कितना, तो आपने कहा 300। दोनों जो है करते कितना है 1 मिनट में, दोनों मिलकर 9 कार्य करते हैं, तो 300 कार्य है, तो 9/300 हो जाएगा 1 मिनट का इनका कार्य, ठीक है ना भाई। 9 मिनट में जो है 300 कार्य करते हैं, 9 मिनट में अगर 300 है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9/300 है। क्लियर? तो 1 मिनट का कार्य ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 9/300। 3 से इसको कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा इनका, 3/100, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? इन दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल 9, ठीक है ना। तो अब इन दो जो टोटल वर्क है वो है कितना आपका 300। तो अगर आप कहें तो 1 मिनट में जो है ये कितना कार्य करेंगे, 1/300। तो भाई जो है 9 मिनट में कितना करेंगे, 9 × 1/300, तो कितना हो जाएगा आपका 3/100 आपका आ जाएगा। अब जो है ये ए और बी के द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य है। अब अगर तीनों करते हैं, अगर मैं बात करूं तीनों जब एक साथ आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य कितना है, 1 मिनट का कार्य कितना है, 1 मिनट का कार्य, तो आप कहेंगे ये है आपका 1/50। कितना है, 1/50 है। कैसे? देखो
तीनों जब एक साथ खाली टैंक में खोले जाते हैं तो 50 मिनट में पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाता है। तो A प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको किसका चाहिए, सी का। इस बात को ध्यान रखना, सी किसका काम कर रहा है, टैंकों को खाली करने का। तो अगर मैं बात करूं कि सी कितनी देर में खाली करेगा, ठीक है ना, तो अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य माइनस ए प्लस बी का 1 मिनट का कार्य कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों भरने का काम कर रहे हैं, माइनस का मतलब हो गया खाली करना। ठीक है ना। अब जरा देखो, तो a प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का कार्य कितना है, 1/50, और c का जो a प्लस बी का 1 मिनट का कितना, 3/100। कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100। 52 जा हो जाएगा आपका कितना, 52 जा हो जाएगा आपका कितना, 100 हो जाएगा। 52 जा 100, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 101 जा 100, तो माइनस का ये 3 आ जाएगा, ये माइनस का 1/100 आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1/100। माइनस का मतलब होता है खाली करना। तो सी कितनी देर में खाली कर देगा, सी खाली कर देगा इसको 100 मिनट में। सी कितनी देर में खाली कर देगा, 100 मिनट में सी जो है इसको खाली कर देगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 मिनट में जो सी है वो इस टैंक को पूरा का पूरा क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पाइप फिल अ टैंक इन 6 आवर्स व्हेन द टैंक इज हाफ फुल 3 more such pipes are opened. How long will it take to fill the tank completely? एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो बताइए कि टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। 3 hours 45 मिनट, 3 hours 20 मिनट, 2 hours 20 मिनट कि 2 hours 45 मिनट। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, बताइए भाई। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा, कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दिया गया है कि जो एक पाइप है, ठीक है ना, किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। ठीक है, आधी टंकी भरने पर जब, अब एक चीज देखिए, जब पूरी टंकी 6 घंटे में भर जाती है तो आधी टंकी 3 घंटे में भर गई होगी। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो एक पाइप है, जो पहला आपका पाइप है, समझ करो 4 पाइप हमने मान लिया, एक हमने ए मान लिया, एक हमने बी मान लिया, एक हमने सी और एक हमने डी। 4 हमने इसलिए माना कि आगे 3 अभी और जो है हम ओपन करेंगे, तो हमने टोटल 4 मान लिया कि 4 पाइप हैं, जिसमें से पहला आपका ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा आपका डी है। अब जो है, जो पहला पाइप है, ठीक है ना, जो पहला पाइप है वह टंकी को आधा भरने में कितना समय लेगा, तो आपने कहा 3 घंटे। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि जो है फर्स्ट पाइप अर्थात पाइप ए टंकी को आधा भर देता है, 1/2 भर देता है कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 3 घंटे। ठीक, इतनी बात मेरी क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं तो अब आधी टंकी भरने के बाद जो अब 3 पाइप और खोले गए, तो अब कितने पाइप हो गए, 4। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का 1 घंटे का कार्य कितना होगा। ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य। तो आपने कहा कि भाई जो टंकी है टोटल भर जाती है 6 घंटे में, तो 1/6 चारों जो है खोले गए, तो इंटू हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है ना। कितना पार्ट भर रहे हैं, 2/3 जो है पार्ट, ये 1 घंटे में भर रहे हैं, ये 1 घंटे में भर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि 3/2 भाग, ठीक है ना, 3/2
भाग 3/2 भाग भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, तो आप बोलेंगे 1 आवर्स। कितना? 1 आवर। तो अगर मैं कहूं कि एक भाग भरने में लगा समय, एक भाग भरने में लगा समय, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका जो है 1:3/2 आवर्स हो जाएगा। तो 1/2 भाग, आधा ही भाग तो भरना है, 1/2 भाग भरने में लगा समय, भाग भरने में लगा समय, 1/2 भाग भरने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा हो जाएगा 1:3/2 इंटू 1/2, ठीक है ना? 1 इंटू 3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 इंटू, अब देखो फ्रैक्शन इसको मिनट में बदलो, 60 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? तो 15 चौको 60, 15 3 45, 45 मिनट आ जाएगा, 45 मिनट आ जाएगा। तो पहला जो आपका नल पाइप ए था वो टंकी को आधा भर देता कितने? 3 घंटे में। अब जो आधा है ये चारों मिलके भरते हैं, तो टोटल जो टंकी है वो आपकी 3 घंटे 45 मिनट में भर जाएगी। 3 घंटे 45 मिनट में जो है अब ये टंकी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी, क्योंकि हाफ जो है वो पहले पाइप ने भर दी थी 3 घंटे में, और जो बाकी आधी है वो इन चारों ने मिलके भरी। भाई इन चारों का 1 घंटे कर कितना हो गया? 1/6 इंटू 4, तो 2/3 कार्य ही तो 1 घंटे में कर रहे हैं। तो 2/3 भाग भरने में लगा समय 1 घंटा, तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा? 1 इंटू 3/2 आवर्स। तो अगर इन दो चारों को मिलके जो है आधा भाग भरना है तो कितना समय लग जाएगा? आपका जो है 45 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से पाइप और टंकी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप अभी नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।